नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज़ में। मैं हूँ आपके साथ राकेश कुमार। इन दिनों हेमंत सोरेन की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही है, उनकी मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। इस समय हेमंत सोरेन ने एक याचिका दाखिल की थी और इस याचिका में उन्होंने रिहाई की गुहार लगाई थी और उसके बावजूद भी कोर्ट ने उनकी जो याचिका है, वो खारिज कर दी। वो याचिका को खारिज करते हुए कहा कि ये नहीं हो सकता। अब आखिर पूरा मामला क्या था आखिर वो भी समझिए। दरअसल हेमंत सोरेन के पिता जो बड़े पिता हैं उनका निधन हो गया और इसी को लेकर के हेमंत सोरेन कोर्ट के अंदर एक याचिका दाखिल करते हैं कि मुझे 13 दिनों की रिहाई चाहिए, जिसके बाद कोर्ट की तरफ से ये कहा जाता है कि आपको पहले तो विचार विमर्श किया जाता है और उसके बाद कोर्ट की तरफ से ये कह दिया जाता है कि आपको रिहाई नहीं मिल सकती। आपको बताते चले कि हेमंत सोरेन को 11 जनवरी को गिरफ्तार किया गया था और 11 जनवरी को जब इनकी गिरफ्तारी हुई थी, तो वो अचानक से पहले वो लापता हो जाते हैं और लापता होने के बाद फिर चारों तरफ हड़कंप मच जाता है कि आखिर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो है वो आखिर गए तो गए कहाँ। तो इसके बाद हेमंत सोरेन सबके सामने आते हैं और उसके बाद ईडी उन्हें गिरफ्तार करके ले जाती है और और वो गिरफ्तार इसलिए होते हैं क्योंकि उनके ऊपर जमीन घोटाले का आरोप लगा है। झारखंड में जमीन घोटाले का मामला काफ़ी ज़्यादा छाया रहता है और इन्हीं सब के बीच जो जमीन घोटाले के जो मुख्य आरोपी के तौर पर जिन्हें देखा गया था वो है हेमंत सोरेन, क्योंकि वहाँ पर उनकी सरकार थी और उस समय वो जमीन घोटाले मामले के मुख्य आरोपी पाए गए थे। और बता दूं कि इससे पहले भी हेमंत सोरेन ने कई बार ये अदालत से गुजारिश की थी कि उन्हें रिहाई दी जाए और हालांकि हर बार वो नाकाम रहे और इस बार भी वो अपने बड़े पिता के निधन को लेकर के रिहाई की गुहार लगाते हैं कि मुझे रिहा कर दिया जाए 13 दिनों के लिए। मेरे जो बड़े पिता है उनका निधन हो गया है, लेकिन कोर्ट ने उनकी नहीं सुनी, उनकी दलीलें नहीं सुनी। उन्होंने साफ कर दिया कि आप फिलहाल जेल में ही रहिए। आपने देखा होगा कि जिस तरीके से ईडी और सीबीआई देश के चारों तरफ अभी छापे मार रही है, कभी कहीं पर मनी लॉन्ड्रिंग के तहत मामले सामने आ रहे हैं, कहीं पर ईडी की कार्रवाई चल रही है, कहीं पर सीबीआई की कार्रवाई चल रही है। तो देश में इस समय जितने भी भ्रष्ट चीजें हो रही है उस पर लगाम लग रही है। फिलहाल तो अभी देश में चुनाव का माहौल है और इन सब के बीच हेमंत सोरेन को रिहाई नहीं मिलना, ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ी खबर है। आपको कैसी लगी ये जानकारी आप हमें कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।